तो अब जो है फिर जो मार्च मंथ का जो आपको लोग को OTP आएगा, तो इसमें देखिए पहले फरवरी में जो आप लोग इस तरह से आपका जो लाभुक इनएक्टिव हो गया था, तो इस तरह देखिए ये जो है इनएक्टिव लाभुक का ही ये सूची है। तो सभी जगह जो है कुछ ना कुछ इनएक्टिव हुआ है लाभुक। तो इस तरह से यहाँ इनएक्टिव हुआ है। और इसके बाद जो यहाँ से हम लोग पहले जो था इस जगह से जो लाभुक का यस या नो करके जो उसको हम फिर से रिकवर कर लेते थे, बट वहाँ जो है अब यस या नो का जो है करते हैं, फिर भी वो यहाँ से यस या नो नहीं हो पा रहा है। मतलब फाइल सेव करने के बाद यहाँ से जो फाइल सेव करते हैं तो फाइल तो सेव हो जाता है, बट इसमें जो है क्या पता यहाँ से सिर्फ दिखा देता है कि सक्सेसफुली सेव, लेकिन यहाँ पे सेव नहीं होता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। इसके बाद जो है आप यहाँ जो लाभुक है, यहाँ आपका लाभुक मतलब बिल्कुल शो, जो भी लाभुक इनएक्टिव हो गया यहाँ पे भी शो नहीं करता है, क्योंकि जो इनएक्टिव हो गया वहाँ पे आंगनबाड़ी से जुड़ा नहीं नो हो गया है, तो यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा है। देखिए जैसे मेरा अभी यहाँ पे 4 पेज जो है आपको अपडेट बेनिफिशियरी में यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पता है एक पेज पर यहाँ पे देखिए टोटल 137 रिकॉर्ड जो यहाँ पे फाउंड हुआ है। तो इस तरह से तो आपका अगर इनएक्टिव हो चुका है तो यहाँ तो आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि जब वो नो हो गया है तो यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। तो इसलिए इस वीडियो में जो है इसी के रिकॉर्डिंग जो बताएंगे आपको, अब इसके लिए क्या करना होगा। और इसमें थोड़ा देखिए परेशानी आपको ज़्यादा झेलना पड़ेगा। इसकी रिकॉर्डिंग आपको कुछ अब जो है इसका दस्तावेज प्रूफ जो है जमा करना होगा ऑफिस में, इसके बाद CDPO, इसके बाद DPO, इसके बाद NIC को जाएगा। इसके बाद जो आपको यहाँ पे फिर से जो इनएक्टिव है वो एक्टिव होगा। तो इस आगे आपको जो वीडियो में बताएंगे इसका प्रोसेस किस तरह से आप करेंगे। जो बिल्कुल आपका जो इनएक्टिव हो चुका है, जेन्युइन है, आपको उसी को एक्टिव करा सकते हैं। जो जेन्युइन नहीं है उसको एक्टिव नहीं करा सकेंगे। तो जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसी प्रकार का टिप्स ट्रिक्स न्यूज अपडेट पाने के लिए ऐसी जिससे रिगार्डिंग कोई भी किसी प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं और टेक्निकल वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखिए। तो जैसे भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका सूचना आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए जो इनएक्टिव डाटा यहाँ पे जिस इधर से है, जो भी लाभुक है इधर है इनएक्टिव, इधर टोटल जनरेट है और टोटल वेरीफाइड है। तो जैसे यहाँ पे अभी मान लीजिए इस कॉलम पे यहाँ जो है यहाँ पे 71 है और इसके बाद वेरीफाइड 0 है यहाँ पे और इनएक्टिव 62 है। तो देखिए कुछ देर पहले का ये है और यहाँ पे इधर देख रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे आप, बस कुछ ही देर पहले इस तरह से आपको यहाँ पे जैसे 62 और टोटल जनरेट 71, और नेक्स्ट आप आगे देखेंगे तो वहाँ पे देखिएगा कुछ लाभुक जो है बढ़ गया है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे अभी पीछे का है, कुछ देर पहले लॉगिन किए थे और उसके बाद जो लॉगिन किए हैं, तो इस तरह से आपको आएगा। तो इस तरह जो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं, जैसे कि पहले जो 2 ही ऑप्शन आता था, ये वाला और ये, मतलब पहले जो था यहाँ पे जो टोटल जनरेट और टोटल वेरीफाइड, तो इस तरह से आता था, लेकिन अभी जो है इस तरह यहाँ पे आता है टोटल इनएक्टिव। तो यही जो है आपको जो फरवरी माह में लाभुक जो इनएक्टिव हो गया है, तो NIC से बताया जा रहा है कि आप लोग जो अपडेट नहीं किए इस वजह से इनएक्टिव हुआ है। तो यहाँ जो अब आपको इसको रिकवर करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस में आपको फिर से जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे इसमें 64 है, 21 है, तो इसमें आपको देखने के लिए आपको डायरेक्ट इसी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको तो पता है कि आपके पास तो ID होगा नहीं, तो आपको जो है ये आपको ऑफिस से आपको निकलवाना पड़ेगा। आप नहीं तो आप कैसे जानेंगे किनका मतलब जो है इनएक्टिव हुआ है लाभुक, कौन सा लाभुक इनएक्टिव हुआ है। तो उसके लिए आपको ऑफिस से जो ये वाला लिस्ट आपको निकलवाना होगा। यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे जैसे ये शो कर रहा है, तो मान लीजिए इतना इनएक्टिव हुआ है, तो ये वाला आपको लिस्ट निकलवाना होगा। जैसे पहले जो अभी देख रहे थे, अभी जैसे पहले जो आप लॉगिन किए थे तो देखे थे आप, जो वहाँ पे 71 यहाँ पे शो कर रहा था, अभी यहाँ पे 77 शो कर रहा है और इनएक्टिव उतना ही है। तो अभी मान लीजिए जिस तरह से इनएक्टिव हो रहा है उस तरह से लाभुक भी ऐड हो रहा है। तो आप लोग जरूर एक बार जो है लाभुक को ऐड करते रहिए। जो इनएक्टिव हो गया है तो इसी लिस्ट को आपको यहाँ पे पहले निकाल लेंगे, वहाँ से निकलवा लेंगे, यहाँ से इसे क्लिक करेंगे और निकलवा लेंगे।
तो इस तरह से आप लिस्ट निकलवा लेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से कुछ जो है आपका आधार नंबर, कौन सा आधार नंबर का आईडी बना है वो वाला आपको पता चलेगा। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे लाभुक का भी नाम जो है आपको इधर शो कर जाएगा, उसका किसके है। इस तरह से आप करेंगे, आपको देखिए लंबा प्रोसेस में होगा। इसके बाद जो है आप चलिए इस तरह से, तो यहाँ पे आपको जैसे आ गया, तो अब जो क्या करना होगा इसको, अब मान लीजिए जिस आधार नंबर में मतलब किसी में उसके मम्मी या पापा का जो रहेगा, तो उस आधार नंबर में कौन कौन सा जो लाभुक जो डीएक्टिवेट हुआ है, मतलब इनएक्टिव कर दिया गया, उस आधार को हम आपको इससे फर्स्ट में आप जो भरे होंगे शायद ऑफलाइन फॉर्म जो आप लोग भी भरे होंगे, हर एक जगह जो बताया गया था, जो भरे थे पहले कि फॉर्म भर के दीजिए, यही अप्रैल या जून का बात है पिछले साल। तो सेम उसी फॉर्म में आपको जो है उसी तरह से आपको भर के फिर देना है, मम्मी पापा का आधार, बच्चा का आधार, और उसके बाद उसका जो भी है डिटेल, और आपको जो है उसका फिर जीरोक्स कॉपी भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रूव करना होगा कि इसका जो एज अभी है लेकिन गलती से जिस भी कारण से अपडेट नहीं होने के कारण से जो है, तो आपको उसका आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र जो भी है आपको एलएस को, और वो जो फॉर्म भर के जो ये फॉर्म, इसमें तो सिर्फ आपका संक्षिप्त डाटा जाएगा, लेकिन उस लाभुक का जो भी होगा आप उसका बिल्कुल जो उस लाभार्थी का मम्मी पापा का जिसके आधार से आईडी बना हुआ है, इसके बाद जो उस आईडी में जो लाभुक हैं उस लाभुक का जो आपको आधार का जीरोक्स, और इसके बाद आपको याद आधार नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आपका जो है एमसीपी कार्ड जो होता है जिस पे कि सुई वगैरह लगता है, उस कार्ड को भी अगर दे देते हैं तो आपका जो है उस बच्चे का जन्म जो है प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह से आपको अपने एलएस को इस तरह से आपको देना होगा। इसके बाद एलएस उस सभी चीज़ को आपको प्रूफ करेगा, दे देते हैं बस, इसको सिर्फ आपको देख के प्रूफ करेगा, देख लेगा और सभी लिस्ट जो आपको मैच करेगा कि सही इसका एज जो है अभी रहने वाला है। इसके बाद जो आपको एलएसडी जो है उस पर साइन कर देगी, और साइन करके वो सीडीपीओ को दे देती है। तो सबसे फर्स्ट में जो आपको प्रूव कराना है, जो एलएस ही प्रूव करेगी आपका डॉक्यूमेंट्स जो भी चेक करेगा बच्चे का, तो उस जगह से जो है इसके बाद जो है आपको ये डाटा जो है आप जैसे सीडीपीओ को आप एलएस को देते हैं, आपको वेरीफाई होता है। इसके बाद एलएस आपको जो वो आप एक फॉर्म जो भरेंगे संक्षिप्त डाटा, वही फॉर्म को आपको वो एलएस दीदी जो है साइन करके सीडीपीओ को देती है। सीडीपीओ फिर जो है आपको डीपीओ को वही डाटा आपको भेज देगी, और इसके बाद जो है डीपीओ अब जो है आपको एनआईसी को भेजा जाएगा एनआईसी के द्वारा। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, मतलब यहाँ से आपको बिल्कुल लंबा प्रोसेस से जाते हैं, तब जो है आपका जो भी इनएक्टिव हुआ है तो आपका जो है लाभुक एक्टिव होगा। मतलब अब देख लीजिए, आप देते हैं एलएस को, आपको 2 डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, एक तो आपको डॉक्यूमेंट्स उसका जीरोक्स लग रहा है, इसके बाद आप एक संक्षिप्त जो है इस पहले जो आप फॉर्म भरे थे वो वाला फॉर्म आपको भरना है। इसके बाद जो है उस पर वेरीफाई करने के बाद साइन होता है, साइन होने के बाद सीडीपीओ मैडम को जाता है, सीडीपीओ मैडम के बाद डीपीओ एनआईसी को भेजता है। इसके बाद अब कब तक में जो एक्टिव करता है तब आपका जो है लाभुक जो है एक्टिव होता है वहाँ से। तो अगर आपका थोड़ा बहुत जो है लाभुक इस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है और 1 है, तो अगर बहुत कम 10, 15, अगर 20 तक आपका डाटा अगर इनएक्टिव हो गया है लाभुक, तो आप इतना लंबा प्रोसेस जाने से बेटर होगा आप नए लाभुक जो है उनका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उनको वेरीफाई कराएं तो बिल्कुल बेटर रहेगा। क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस कब तक में आपका जो एक्टिव होगा कहना मुश्किल है। तो इसलिए आप लोग अगर जिनका ज़्यादा हो चुका है, मतलब आपका पोषक क्षेत्र में तो सीमित ही लाभुक है, अगर ज़्यादा हो चुका है, मान लीजिए इस तरह से जो है इनका जो यहाँ पे 77 में 62 अगर इनएक्टिव हो गया तो इनको तो खैर अब इसको पत्राचार कराना ही होगा। इसको जो सभी डाटा को जो इनएक्टिव जो है उनको एक्टिव कराना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इनका इनएक्टिव हो गया है और आपको फिर यही लाभुक है, और भी लाभुक होगा तो उतना आपको मैनेज नहीं हो पाएगा, पूरेगा नहीं जो आप दोबारा कर सकते। तो जिनका अधिक हो गया है तो उनको तो एक्टिव जो है फिर से कराना ही होगा। तो इस तरह से आप जो है लाभुक को एक्टिव करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कम है तो नहीं कराइए, नया कर लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही जानकारी देना था। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, और भी इनके रिलेटेड जो और भी कोई अगर नया अपडेट आता है जो इनडायरेक्ट कुछ ऐसा हो
तो आपको पहले जो कर लेते थे वहाँ से यस या नो, तो वहाँ से अभी नहीं हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसी प्रकार का टिप्स ट्रिक्स ICDS से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए। तो जैसे भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका सूचना आपको पहले मिल जाएगा।